छात्रों, आज हम व्यावसायिक पत्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि व्यावसायिक पत्र में कौन कौन से आंतरिक गुण होते हैं, क्योंकि एक अच्छे पत्र लेखन के लिए उसमें गुणों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः व्यावसायिक पत्र को एक अच्छा पत्र बनाने के लिए उसमें कुछ गुणों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पत्रों में निम्नलिखित गुणों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। सबसे पहला गुण है शुद्धता। शुद्धता पत्र का सर्वप्रमुख गुण होता है, लक्षण होता है। पत्र में जो भी बातें लिखी गई हैं वे सभी शुद्ध और सत्य होनी चाहिए। शुद्धता से आशय ये है कि पत्र में शब्द विन्यास की गलतियाँ तथा व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जरा सी अशुद्धि या असावधानी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए पत्र को शुद्धता से युक्त होना चाहिए। जिस प्रकार एक सज्जन व्यक्ति के लिए सदाचार की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक व्यापारी के पत्र व्यवहार में शुद्धता अनिवार्य होती है। उसके बाद दूसरा गुण होता है संक्षिप्तता। एक व्यावसायिक पत्र अत्यंत संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि व्यावसायिकता में समय का अत्यंत महत्व होता है और समय का अभाव भी रहता है। इसलिए समय के अभाव के कारण व्यावसायिक पत्र अत्यंत संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं, क्योंकि उनके पास समय कम होता है। अतः अपने भावों को स्पष्ट रूप से कम शब्दों में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए, परंतु संक्षिप्तता के मोह में फंसकर बात को आधा अधूरा नहीं लिखना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।
उसके बाद व्यावसायिक पत्र का अगला लक्षण है संतुष्टि। पत्र की भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि पत्र को पढ़ते ही पाठक उसके तर्कों से संतुष्ट हो जाए, ये समझने लगे कि पत्र में जो कुछ लिखा गया है वह उनके हित के लिए लिखा गया है। इस प्रकार की भाषा को लिखना चाहिए। इस तरह व्यावसायिक पत्र में संतुष्टि का भाव निहित होना चाहिए। इसके बाद शिष्टता का गुण भी पत्र में होना चाहिए। पत्र की भाषा यथासंभव शिष्ट एवं सुभाषित होनी चाहिए। पत्र में कोई भी ऐसी बात नहीं लिखनी चाहिए जिससे हमारी उग्रता या क्रोध का आभास होता हो। यदि किसी भी प्रकार की शिकायत भी है तो उस शिकायत के लिए शिष्ट और संयत भाषा में ही कहना चाहिए। इसके बाद पत्र का अगला लक्षण है सरलता। व्यावसायिक पत्र की भाषा अत्यंत सरल और सुबोध होनी चाहिए। उसमें अलंकृत भाषा का प्रयोग सर्वथा वर्जित होता है और साहित्यिक भाषा को भी उसमें नहीं अपनाना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में स्पष्टता का गुण भी होना चाहिए। पत्र की भाषा यथासंभव स्पष्ट होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि पत्र लिखने वाले को विषय सामग्री का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। व्यापारिक पत्रों के विषय में लिखा गया है कि व्यापारिक पत्र का प्रत्येक वाक्य व शब्द इतना स्पष्ट होना चाहिए कि सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी उसे आसानी से समझ सके तथा पत्र को बार बार पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। स्पष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शब्द वाक्य व शैली में सरलता का पुट होना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में सुदृढ़ता का गुण भी विद्यमान होना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय की अपनी कुछ नीतियाँ होती हैं, अतः पत्र लेखन में इन नीतियों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इस दृढ़ता के अभाव में पाठक ये अपेक्षा कर सकते हैं कि पत्र में लिखे गए निर्णयों को आसानी से परिवर्तित करवाया जा सकता है। इसलिए पत्र में विचारों की दृढ़ता का आभास भी परिलक्षित होना चाहिए। इसके साथ ही पत्र में संपूर्णता का गुण भी विद्यमान होना महत्वपूर्ण माना गया है।
पत्र में सभी अपेक्षित बातों का पूर्ण रूप से समावेश उसके प्रभाव में वृद्धि करता है। अपूर्ण पत्र भविष्य में अनावश्यक पत्र व्यवहार को जन्म देते हैं। इसलिए पत्र को इस प्रकार से लिखना चाहिए जिसको पढ़ने के उपरांत उसमें अधूरापन महसूस ना हो। क्योंकि पत्र में यदि जरूरी चीज़ें छूट गई हैं तो उसका दुष्प्रभाव ही पाठक वर्ग पर पड़ता है। तो इसलिए व्यावसायिक पत्र को अच्छा बनाने के लिए एक पत्र लेखक के लिए शुद्धता, संक्षिप्तता, संतुष्टि, शिष्टता, सरलता, स्पष्टता, सुदृढ़ता, संपूर्णता जैसे महत्वपूर्ण गुणों का समावेश अपने पत्र में करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस बात को अवश्य ही समझा होगा। तो धन्यवाद छात्रों।